जय गुरुदेव साथियों, ये सत्संग आप लोग पूरा सुनिएगा, बहुत ही अच्छा सत्संग है। उससे शरीर की रक्षा होगी, इसको तो करना अति आवश्यक है। अगर ये काम आप नहीं करोगे तो बाल बच्चों की सेवा कैसे होगी? ये तन को ढकने के लिए कपड़ा कहां से आएगा? आखिर मकान, धूप और बरसात से बचने के लिए मकान कहां से आएंगे? तो बाबा जी ने कहा शरीर की भी रक्षा करो और साथ साथ शरीर को चलाने वाली ये जीवात्मा है, इसकी भी रक्षा करो। अच्छा, हम आपने कभी ये विचार किया है? आज तक बाबा जी का अगर संदेश आपने नहीं सुना है, बाबा जी के पास आप नहीं गए, यहाँ पर खेती बाड़ी, दुकान, दफ्तर, ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, इसके साथ में बेईमानी, मक्कारी, गद्दारी, मक्कारी, घूसखोरी, छल कपट, ये भी तो सब कर रहे हैं। आखिर ये सब जो हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? कितने दिन रहेंगे संसार में? हम आप जब पढ़ाई करते थे, आज तो शायद ये वो प्रार्थना शायद नहीं बोली जाती होगी, कि ये नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों के समय एक प्रार्थना बोली जाती थी। प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ने जाते थे, है याद आप लोगों को कौन सी प्रार्थना बोली जाती थी? किसी को याद है? प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ने जाते थे, पढ़े लिखे तो लगभग कुछ ना कुछ होंगे, कक्षा 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ तो पढ़े लिखे सब लोग होंगे। कोई प्रार्थना ये बोली जाती थी, याद है? जब इस लोग लाइन सुबह सुबह जाते थे, लाइन में खड़े होते थे, नहीं याद? वह शक्ति हमें दो, देखो बता दिया याद इनको। वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हे दया के सागर, दया निधे मतलब दया के सागर, निधि माने होता है सागर। हे दया के सागर मालिक, मुझे वो शक्ति दे दो, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, यानी मेरा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के रास्ते पर मैं डट जाऊं। आगे और लिखा, पर सेवा पर उपकार के हम लोग सुबह सुबह जाते थे, लाइन में लग करके प्रार्थना बोलते थे, पर सेवा, दूसरों की सेवा करें, पर उपकार, दूसरों का उपकार करें, पर सेवा पर उपकार के हम जग जीवन सफल बना जावे। यानी संसार में जो हम आपको मानव तन मिला है वो सफलता की तरफ पहुंच जाए। जिस काम के लिए मानव तन मिला है वो काम कर ले। आगे एक पॉइंट पर आपको पहुंचा रहे हैं, मेन पॉइंट पर। प्रार्थना तो लंबे समझाएंगे, बड़ा समय लगेगा। छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से निस्दिन दूर रहे। ये भी तो कहा है ना, हमारे सबने कहा है, जितने लोग पढ़े लिखे हो, स्कूल अगर गए हो तो, छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से निस्दिन। ये भी जब आपने कहा है, कह करके स्कूल गए पढ़े लिखे, बहुत दिनों तक रोज कहते थे ये बात। अरे प्रेमियों, हाई स्कूल, इंटरव्यू, पीएचडी की डिग्रियां प्राप्त किया, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मास्टर बने, वकील बने। जब डिग्रियां आपको मिल गई, डिग्री मिलने के बाद उसी डिग्री के द्वारा हम लोग नौकरी की। जब डिग्री प्राप्त करने के बाद नौकरी किया तो नौकरी के बदले में हम आपको रुपया मिलता है। नौकरी के बदले रुपया मिलता है ना जी? नौकरी के बदले रुपया मिला। उस रुपया को हम आपने क्या किया? उस रुपया को हम अपने शरीर को सजाया। पहले जो शरीर से बचा, तन को ढकने के लिए कपड़ा की व्यवस्था किया, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। शरीर को सजाने में ही सारा कुछ लगा दिया। पहले पेट भरना, फिर कपड़ा ढकना, उसके बाद मकान बनाना। शरीर के साधन ही हमने जुटाया शरीर की रक्षा के लिए, और कुछ किया नहीं। और यहाँ लोग कहते रहे भाई, ये बाबा जी के पीछे जो लगे हुए हैं पढ़े लिखे तो है नहीं, अनपढ़ गंवा रहे। हम लोग पढ़े लिखे क्या मूर्ख है बाबा जी के पास जाएं? आज लोगों की यह सोच बदली। आप पढ़ लिख गए, पढ़ने लिखने के बाद आप जब ये किया, डिग्री प्राप्त करके जब आप नौकरी पाए, जब कुर्सी आपको मिल गई, सीट आपको मिल गई, बाबूजी बैठ गए सीट पर, जब सरकार पैसा भी देती है नौकरी करने की, और काम किसका करना है? हमारा, आपका, जनता का। हम लोग अगर जाते हैं बाबूजी दस्तखत कर दो, तो बाबूजी दस्तखत करने में मुंह घुमा लेते हैं। अब बताइए ये हाल है। जब सरकार पैसा दे रही है उसके दस्तखत करने के, 2-4 बार गए, 2-4 बार अगर फिर गए, बाबूजी दस्तखत कर दो, दोबारा कह देता और डांट देंगे, भाग आओगे, बेचारे लाचार हो जाएंगे, चले आओगे। दोबारा गए तो फिर कहे बाबूजी, बड़ी हिम्मत बांध करके, तो और तेज डांट देंगे, रहो भाग जाओगे। बताइए क्या है? और आपने वादा क्या किया था? आए मेरे मालिक, दया के सागर, छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से निस्दिन। ये तो हम आपने वादा किया था। वो मालिक क्या भूल जाएगा? भगवान भूल जाएगा? आप तो भूल गए। वो मालिक नहीं भूलेगा, उसकी सजा मिलेगी, सख्त से सख्त सजा मिलेगी। अरे प्रेमी, मत समझ लेना कि मेरे बाप की बकौती है मानव मंदिर में पाया है। ये शरीर मेरे बाप की बकौती नहीं है। एक दिन यमदूत आएंगे,
और आकर के आपसे कहेंगे बाबू जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी, ऐसे कहेंगे मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, वकील साहब, इस मकान को खाली करो। और जब खाली करने के लिए कहेंगे तो आप थर 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 कांपोगे, खाली करने का सीखा ही नहीं, युक्ति आपने नहीं सीखा मैं कैसे खाली करूं इस मकान को। क्या आप लोगों ने सीख लिया, कभी सीखा इस मकान से कैसे निकलोगे? अगर अभी आपसे कह दिया जाए इस मकान को खाली करो, खाली करोगे कोई? आपने सीखा ही नहीं खाली करना। इसलिए महात्मा हम आपको यही चीज बताते हैं कि मकान को खाली करना सीख लो। अगर सीख जाओगे आप, यानी शरीर से निकलना, इस मकान को देखकर खाली करना पड़ेगा। महात्मा ने कहा रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये भाड़े के क्वार्टर को क्यों तो संभाले, और एक दिन तुझे इसका मालिक निकाले। इसका मालिक दूसरा है, हमारी जिम्मेदारी में नहीं है। अगर आपकी जिम्मेदारी में होता, बड़े बड़े पैसे वाले घूस देकर के भी रुपए होते, या घूस नहीं चलता है। और वहां तो चलेगा, आपने वादा भी किया उस मालिक से, छल दम बदोस पाखंड झूठ अन्याय से निष्कर्ष दूर करें। प्रेमियों ये वादा किया, उसके बाद में भी जब प्रेमी कोई जाता है बाबूजी दस्तखत कर दो तो डांट देते हो, भगा देते हो। बेचारा 2 दिन दौड़ेगा, 3 दिन दौड़ेगा, तब तक दौड़ेगा। वहां पर लगे रहते एजेंट उनके, पूछेंगे भाई कहाँ दौड़ लगाए हो, क्या बात है? अरे भैया क्या करें, दस्तखत कराना है। अरे ला 1 मिनट का काम है भाई, 1 मिनट का काम, तो 3 दिन से दौड़ लगाए हो। तो कहा भैया ले लो, कहा लेकिन 1000 रुपए पड़ेंगे। अब आपने क्या सोचा, 3 दिन से दौड़ रहा है, 2000 पैसे खर्च हो गए, दो भाई 1000 रुपए दे दिया। आज अपनी जेब में 200 बाबूजी को दस्तखत होकर के तुरंत आपको फाइल मिल गई। अरे प्रेमियों क्या हो गया है दुनिया को? हाथ जोड़ करके निवेदन आप सबसे प्रार्थना है, कितने दिन के लिए आप आए थे यहाँ पर? कितने दिन के लिए आए? इस संसार में बहुत थोड़े दिन के लिए। एक बार राजा दशरथ अपने चक्रवर्ती राजा बन गए, तो धरती को जीत लिया। उन्होंने सोचा, कहा आप तो हम पूरे राज्य हो गए, हमारा साम्राज्य पूरा मेरा हो गया, लेकिन ये पुराने महल मेरे हो गए हैं, इनको हम अब इनमें नहीं रहेंगे, एक नया महल बढ़िया अच्छा बनवा करके ऐसा आराम से जिंदगी बिताएंगे। देख लीजिए ये हाल हुआ। लोमस ऋषि आ गए, ब्रह्मा जी के पुत्र लोमस ऋषि आ गए। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है? तो जो प्रेमी नींव की खुदाई कर रहे थे उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा सरकार नींव की खुदाई बाबा जी हो रही। कहा क्यों, इसमें क्या होगा? कहा महल बनाएंगे। राजा दशरथ हमारे राजा साहब चक्रवर्ती राजा बन गए, नया महल बनवाएंगे। कहा अच्छा, बुलाओ राजा को। बुलाए राजा को। राजा जब आए तो जैसे आए तो प्रणाम के चरणों में गिर गए। कहा राजा ये क्या करा रहे हो? कहा सरकार हम चक्रवर्ती राजा बन गए हैं, इसलिए हम नया महल में रह करके अपना जीवन बिताएंगे ऐसा आराम से। कहा राजा एक बात ये बताओ, कितने दिन अभी इस मानव शरीर में तुम रहोगे? लोमस ऋषि ने ये पूछा, कितने दिन रहोगे? राजा के पास कोई जवाब नहीं। अगर इतने लोग आप बैठे हो यहाँ तो यहाँ पर, आप किसी से पूछा जाए कि आप इस मानव शरीर में कितने दिन रहोगे, है किसी के पास जवाब? नहीं। कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। कल महाराज जी हमारे हैं, अगर उनसे सत्संग सुन लोगे और जो तरीका आपको बताएंगे उस तरीके को आप अपना लोगे, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे दुनिया में आप मकान बनाने की कितनी मेहनत करते हो, गाड़ी खरीदने के लिए कितनी मेहनत करते हो, बाल बच्चों की सेवा पालन करते हो कितनी मेहनत करते हो। 8-8 घंटे हम आप जब बड़ी मेहनत करते कसरत करते तब 300-400-500 रुपए मेहनत करने से मिलते हैं। 8-10 घंटे ये दुनिया को बसाने में, बाल बच्चों की सेवा में, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर में हम लोग खून पसीना बहाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और इससे जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। जीवात्मा का कल्याण करने के लिए हम लोग 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा मेहनत नहीं कर सकते अपने लिए। और ये शरीर हमारा भी नहीं, किराए पर मिला है, इसकी बार हम आपको भाड़े पर मिला है, इसका मकान का किराया देना पड़ेगा। इसके लिए रात दिन इसकी सजावट के लिए, इसकी हिफाजत के लिए, और एक दिन बिगड़ना इसको निश्चित है, आग में इसको जलना पड़ेगा। इस तन का तेरे नहीं है ठिकाना, आज नहीं तो कल सबको है जाना। ये तन चिता का जलावन होगा, कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। कहा जब गुरु के चरण में तेरा मन होगा तब वही सुफल तेरा जीवन होगा। यानी मानव शरीर आपको मिला है, जब आपको सद्वेदी गुरु मिलेंगे, सदगुरु मिलेंगे, तब जाकर के हमारा आपका कल्याण होगा, ऐसे कल्याण होने वाला नहीं। उन्होंने पूछा कितने दिन रहोगे? राजा दशरथ कोई जवाब नहीं दे पाए, चुप रहे। कहा सुन लीजिए, अरे भाई 1000-2000 वर्ष ज्यादा से ज्यादा इस शरीर में रहोगे,
अगर आज यहाँ किसी को 1000 वर्ष जिंदा रहने के लिए आपको मिल जाए, कोई युक्ति हो जाए कि 1000 वर्ष रहोगे, तो बताए 10, 20, 50 हजार लाख 2, 4, 10, 20 लाख रुपया अगर देना पड़े, करोड़ रुपया देना पड़े तो लोग करोड़ों रुपए दे देंगे, लेकिन वो नहीं चलता। ये त्रेता की बात है। सतयुग में इसी मानव शरीर की उम्र थी 1 लाख वर्ष। ये जीवात्मा 1 लाख वर्ष रहती थी सतयुग में। त्रेता में घट करके उम्र रह गई 10,000 वर्ष, द्वापर में रह गई 1,000 वर्ष। आज कलयुग में शरीर की उम्र है केवल 100 वर्ष। और चारों युगों में अलग अलग उम्र थी आपको रहने की व्यवस्था, यानी जीवात्मा को रहने की व्यवस्था। जीवात्मा को सतयुग में 1 लाख वर्ष रहने दिया जाता था, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष, आज कलयुग में केवल 100 वर्ष। और चारों युगों की पूंजाएं भी अलग अलग थी। अरे प्रेमियों, लेकिन त्रेता में जब 10,000 वर्ष उम्र थी तब उन्होंने कहा था 1000, 2000 वर्ष और जिंदा रहोगे। बताइए ये हाल, हम आप 10, 20, 50 साल जिंदा रहने के लिए इतना बड़ा व्यवहार, इतना झूठ, छल कपट, बेईमानी, मक्कारी, गद्दारी किसके लिए कर रहे हो? अरे प्रेमियों, इसका परिणाम आगे भोगना पड़ेगा। भगवान राम ने बदला दिया है। त्रेता में भगवान राम आए थे, राज को छिप करके बाण मारा था, उसका बदला द्वापर युग में दिया है। वही काल के अवतारी आए थे। काल अपने प्रेमियों को, अपने अंशों को धरती पर भेजता है जब जब अधर्म वर्षा है। तो भगवान राम के रूप में त्रेता में आए थे, रावण का संहार किया, जो अत्याचार बढ़ाए थे सबका संहार कर दिया, धर्म की स्थापना करके वो शक्ति वापस गई। उसके बाद वही भगवान राम द्वापर में आए, लेकिन कृष्ण अवतार हुआ उनका, श्री कृष्ण नाम पड़ा। उसमें जब आए तो वो त्रेता का बदला वही पहेलिया बन करके आया, बाल और निशाना साधा, पद्म चमक रहा था, मार दिया। भगवान कृष्ण कराहने लगे, जब पद्म चमकता था उसमें बाण पड़ गया। पहेलिया दौड़ करके नजदीक आया, कहा बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई मालिक, हम समझ नहीं पाए आपको, हम तो मृग की आंख समझ करके मार दिया था कि मैंने मृग को मारा है, लेकिन बहुत बड़ी गलती हुई, माफ कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा है पहले तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, कोई दोस्त तुम्हारा नहीं, मैंने तुमको छिप करके त्रेता में मारा था और आज तुमने मार करके अपना बदला चुका लिया। हमारा तुम्हारा बदला खत्म। जब भगवान राम ने द्वापर में आकर दूसरे युग में आकर के बदला दिया तो हम आपकी इस खेत की मूली है, आपको भी बदला देना पड़ेगा। महात्माओं ने हाथ जोड़ करके निवेदन आप सबसे प्रार्थना किया, उसी को बचाने के लिए आए महाराज जी हमारे। न जाने कितने युग बीत गए, कितने कल्प बीत गए संसार में आए हुए। कितनी बार हम नीम का पेड़ बने, कितनी बार अमरूद का पेड़ बने, कितनी बार आम का पेड़ बने, कितनी बार हम बरगद, पीपल, पाकर, रसाल, यानी इन सबके पेड़ बने। कितनी बार कीड़े मकोड़े, कुत्ता, बिल्ली, शेरबा, चीता, सर्प, बिच्छू, सुअर बने। 30 लाख बार स्थावर खान में हमारा आपका जन्म हुआ, 27 लाख बार उखमज खान, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े बने। अरे प्रेमियों, कहां से आए हो, कहां जाना है, कहीं पता किया है किसी से? थोड़े दिन की जिंदगी, आज हमारी आपकी 10, 20, 50, 60, 70 साल। उम्र जरूर कम है, लेकिन इस समय भक्ति बड़ी सरल है, बहुत सरल भक्ति। आज इस समय पर देखो, सतयुग में क्या पूजा थी भवसागर से पार जाने की? जब 1 लाख वर्ष उम्र थी तब तरीका दूसरा था। प्रत्युग जोगी सब विज्ञानी करी हर ध्यान तारे भाव प्राणी, ये पूजा थी उस समय पर भवसागर से पार जाने की, हमारे लोग जाने की, अपने देश जाने की। त्रेता विविध जग नर कर रही, प्रभु समर्पित कर्म भवत रही, ये त्रेता की पूजा। द्वापर कर रघुपत पर पूजा नर भवतर उपावन जाए, द्वापर की पूजा भवसागर से पार जाने की, यानी अमर होने की। हम सब लोग अमर होना चाहते हैं। कोई ऐसा है जो अमर होना नहीं चाहता है? हाथ उठावे जो अमर होना नहीं चाहता है कोई ऐसा? सभी लोग अमर होना चाहते हो ना, यानी मरना नहीं चाहते हो। है कोई मरने वाला? कोई नहीं, मरने वाला कोई नहीं। बताइए, सब कोई अमर होना चाहते हो ना? तो अमर होने का तरीका सीख लो। कैसे अमर हुआ जाएगा उसका तरीका कल महाराज जी बताएंगे। आप सोचो कि इसी मानव शरीर में हम अमर रहेंगे, ऐसा नामुमकिन है। इस मानव शरीर में कोई अमर नहीं रहेगा, रहना नहीं अमर शरीर। महात्माओं ने कहा है, नर तो धोखे में मत रहना। महात्मा क्या करते हैं भाई? मरने का मतलब क्या होता है? जीवात्मा शरीर से निकल जाती, बस उसी को कहते मर गए, फलाने मर गए, ये कहते हैं ना। मरने का मतलब क्या है? जीवात्मा शरीर से निकल जाना, उसी को कहते मृत। लेकिन महात्मा क्या करते हैं? नाम की दौलत जब हम आपको दे देते हैं, उस नाम की दौलत का तरीका बता देते हैं कैसे आपको इसी
झोपड़ी में अपने रह करके रियाज करना, अभ्यास करना, बस वो तरीका अपना लो तो जीते जी इसी झोपड़ी में आप ऐसे बैठे रहोगे और ये दरवाजा आपका खुल जाएगा दोनों आंखों के मध्य भाग में, जहां माता है मैंने बिंदी। तो भाई लोग टीका तिलक चंदन लगाते, यहाँ पर टीका तिलक चंदन और बिंदी क्यों लगाई जाती, कभी विचार किया? लोग देखा देखी काम करने लगे। क्यों लगाया जाता है? ये लगाया इसलिए जाता है, जीवात्मा की यहाँ पर बैठक है, जीवात्मा को सजाया जाता है, जीवात्मा का श्रृंगार किया जाता है, इसलिए यहाँ पर माताएं बहने बिंदी भाई लोग टीका तिलक चंदन लगाया जाता है। अलग कहीं चंदन नहीं लगा दिया जाता। लेकिन आए प्रेमियों, इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन है, जीवात्मा का श्रृंगार किया जाता है, सजाया जाता है। तो आज ये दरवाजे को खोल करके, और इसी दरवाजा जब खुलेगा तो सर से जीवात्मा पलक झपकते हमारे लोग जाएगी, लौट करके शरीर में आएगी। जब आप चाहोगे तब आप चले जाओ, लौट करके इस वक्त शरीर चले जाओ वापस, फिर अपना फिर खेती बाड़ी काम करने लगो। जब दुनिया सोने लगती है तो ऐसे साधक पुरुष चुपचाप बैठ करके अमर लोग आना जाना शुरू करते हैं, अन्य मंडलों में आना जाना शुरू करते हैं। हमारे हुजूर महाराज जी ने कहा आप सबके पास ये पावर है, ये मत समझ लेना कि हम छोटी जाति के हैं तो हमारे पास पावर नहीं है, कोई बड़ी जाति का है तो उसके पास पावर है। मानव शरीर जिसको मिला सबके पास ये पावर है, उस पावर का आप इस्तेमाल कर दो। आज तक कोई बताने वाला नहीं मिला होगा। हमारे हुजूर महाराज जी कल आपको ये पावर बताएंगे कैसे आपको शरीर से निकलना है, और जो इस काम को कर लिया अपने झोपड़ी में आकर के बैठ करके, ये नहीं कि आपको परमानेंट यही काम करना, नहीं, 24 घंटे दिन रात मिला करके होते हैं। 24 घंटे में 22 घंटे 23 घंटे आप शरीर को सजाओ, यानी दुनिया का जो काम करते हो ये शरीर को सजाने के लिए। और शाम को, सुबह, दोपहर, रात में जब आपको समय मिल जाए, किसी भी समय और किसी भी दिन कर सकते हो। ये नहीं कि हम सोमवार को करेंगे, मंगल को नहीं करेंगे, बुधवार को करेंगे, बृहस्पति को नहीं करेंगे। आज यहाँ पूजा जो होते, शंकर जी की पूजा लोग सोमवार को करते हैं, हनुमान जी की पूजा लोग मंगलवार को करते हैं ना। अगर हनुमान जी की पूजा रविवार को करें तो क्या हनुमान जी नहीं मिलेंगे? बोलो भाई, हनुमान जी की पूजा अगर करें रविवार को, सोमवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, तो क्या हनुमान जी नहीं मिलेंगे? फिर जब इतना विश्वास है तो अन्य दिनों में करो। अच्छा, ऐसी पूजा करो, कल महाराज जी आपको बता देंगे, किसी भी समय करो, चाहे रात में, दोपहर में, सुबह, शाम, कभी भी आप कर सकते हो। ये पूजा नाम का जाप जो महाराज जी आपको बताएंगे, जब इस पूजा को आप करना शुरू कर दोगे, इसमें 4 आने पैसे की अगरबत्ती ही सुलगाने की आपको जरूरत नहीं। अन्य जितने पूजा पाठ तो आप करते हो उसमें अगरबत्ती सुलगाना है, माला, फूल, तिलक, चंदन, इस सारी की जरूरत। पैसा कौड़ी भी आप फूल खरीद के लाओगे, कुछ तो पैसा लगेगा आपका। तो इधर उधर ये करने की आपको जरूरत नहीं है। जब ये नाम की दौलत लेकर के अपने घर में बैठ करके भजन करोगे, चुपचाप ऐसे बैठे रहोगे, दरवाजा खुल जाएगा भजन करने से। भजन गाया नहीं जाता, वो जो भजन ढोलक मजीरा के साथ गाया जाता है उसको मत समझ लीजिएगा। ये नाम की दौलत महाराज जी बता देंगे। जय गुरुदेव नाम का आपका सुमिरन करना कैसे करना, कल महाराज जी आपको बताएंगे। हमारे पास अधिकार नहीं बताने का, तरीका तो वो बताएंगे कैसे करना। अगर आप बैठ करके उनसे समझ लिया और समझ करके अपने घर में करना शुरू कर दिया तो आपका ये लोग भी बन जाएगा, यानी शरीर की भी रक्षा हो जाएगी, बाल बच्चों की रक्षा हो जाएगी, परिवार खुशहाल हो जाएगा, रोग दुख बला बीमारी से आप दूर हो जाओगे। आपकी जीवात्मा में निकल जाएगी, हमारे लोग आना जाना शुरू कर देंगे सारे मंडलों में। जब जहां चाहोगे वहां आप जा सकते हो। एक तो आपका ये लाभ होगा। उसके बाद जब शरीर से आपकी जीवात्मा का समय पूरा हो जाएगा, ये शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी, प्राणों की डोर कट जाएगी। ऐसे महात्मा जो चीज सिखाते हैं आपको, भजन करके जीवात्मा को निकलना, मरलोक आना जाना, प्राणों की डोर जुड़ी रहती, कटती नहीं। इसलिए हम आप ऐसे बैठे रहते हैं और दरवाजा खुला, जीवात्मा निकल गई, सब मंडलों में भ्रमण करके फिर वापस आ गई। अच्छे तरीके से जैसे मृत हो जाती है, वो मृत नहीं, उसे कहते हैं जीवत मरिए भवजल तरिए, यानी जीवात्मा केवल निकलती है, प्राणों की डोर कटती नहीं। इसलिए आप जाते हो वापस आ जाते हो, जाते हो वापस आ जाते हो। अगर कहीं आत्महत्या आपने कर लिया, यानी गला कस करके आत्महत्या कर लिया, जहर आपने खा लिया, फांसी लगा लिया, तो क्या लौट करके आओगे आप इस शरीर में? नहीं, उससे निकलने की जीवात्मा ही निकलेगी, लेकिन वो तरीका नहीं है। जीवात्मा को ऐसा तरीका महात्मा बताते हैं कि निकल जाती है फिर लौट के आ जाती है शरीर में। इसे कहते हैं जीवत मरिए भावजल तरिए। जो इस तरीके को सीख लेता है वही जीव अमर हो जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। और कोई संसार में कोई तरीका ही नहीं है। रामचरितमानस में लिखा है, अभी आपको 4 युगों की पूजा तो बता दिया ना, 3 युगों की बताया। सतयुग जोगी सब वैज्ञानिक कर हर ध्यान तरह भर प्राणी, सतयुग में, त्रेता में
त्रेता दुर्ग जा नर करहि प्रभु समझ कर बहुत तरही द्वापर कर रखपत पर पूजा नर बहुत तरह उपाओ ना पूजा। ये तीनों युगों की पूजाएं हैं। उम्र अलग अलग आपको भी पहले बता दिया। कलयुग में 100 साल उम्र तुम्हारे पास है, तो 100 साल की उम्र में 1 लाख वर्ष की पूजा आप कर पाओगे? आई बात समझ में कि नहीं? सतयुग में 1 लाख वर्ष उम्र थी, तब पूजा दूसरी थी। ये बताइए, वो 1 लाख वर्ष उम्र की पूजा थी, तुम्हारे पास समय है केवल 100 वर्ष रहना इस मकान में, तो 100 वर्ष की उम्र में क्या 1 लाख वर्ष की उम्र वाली पूजा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। बात समझ में आई ना? अगर समझ में ना आए तो बताने से फायदा क्या निकलेगा? हम बकते जाए और आपकी बात समझ में ना आए, इसलिए बोल दीजिएगा। अब जब 100 वर्ष की उम्र आपके पास है और 1 लाख वर्ष की पूजा आप नहीं कर पाओगे, अच्छा 100 वर्ष की उम्र में 10,000 वर्ष की पूजा कर ले जाओगे, वो भी नहीं कर पाओगे ना, 1,000 की कर पाओगे। तो आज 100 वर्ष की उम्र है, तो आज के समय में सतयुग त्रेता द्वापर की पूजा करने की आपको जरूरत नहीं। आई बात समझ में? ये नहीं करना है आपको। आज कलयुग में महात्मा बता रहे हैं पूजा करने के लिए 100 वर्ष की उम्र में, और 100 वर्ष की उम्र में कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60-70 साल, ये है उम्र आपकी। तो इसलिए कलयुग की पूजा महात्माओं ने बता दिया है, एक लाइन में लिखा है। क्या नहीं करना है पहले आप ये जान लीजिए। गोस्वामी महाराज ने लिखा है रामायण में, कलयुग जोग जग नहीं ज्ञाना। कलयुग में जोग जग तप दान तीरथ व्रत उपवास आज आपको करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी किसी की बात चुभ जाए, इसलिए आप क्षमा चाहते हो, चुभ सकती है। ये तो मना कर रहे हैं, मेरा अधिकार मना करने का नहीं है, मैं मना नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारे सदग्रंथ कह रहे हैं कि ये आज के समय में आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं, इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं। आधी लाइन की बात है, आधी लाइन में आगे और लिखा इसी चौपाई में, एक आधार नाम गुण गाना। केवल एक ही आधार आज के समय में है, नाम का गुणगान करना। अब नाम का गुणगान कैसे करोगे? नाम तो राम बहुत नाम संसार में, कोटि नाम संसार में, जिनसे मुक्ति न होए। ये भी मत समझ लेना कि ये नाम के लिए लिखा है एक आधार नाम गुणगाना, तो बहुत नाम है, कोई नाम ले लो। अब कोई नाम लेने से काम नहीं चलेगा। वक्त का जगाया हुआ नाम जब मिलेगा आपको, समय का, वक्त माने समय का, इस समय पर हम आप मौजूद हैं मानव शरीर में, और इस समय पर जो संत महात्मा होंगे धरती पर, उनके द्वारा जो नाम मिलेगा, उस नाम का जब जाप करेंगे तब जाकर के जीवात्मा का कल्याण होगा। एक लाइन में आगे और लिखा साफ शब्दों में, सब लोग पढ़ते तो खूब है लेकिन समझ में नहीं आता है। जब तक हम आप अगर अंग्रेजी की किताब तो मिल जाती है दुकानों में, उसको खरीद लाओ। तो अपने बच्चे को हम अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं, तो किसके पास भेजोगे अपने बच्चे को? किताब लेकर के पढ़ने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए, अंग्रेजी के मास्टर के पास या हिंदी के मास्टर के पास भेजोगे? अगर अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी के मास्टर के पास आपको जाना पड़ेगा, वही किताब लेकर के जाना पड़ेगा। तब उसी किताब में जो लिखा है वो मास्टर आपको समझा देंगे। और अगर कहीं हिंदी के उर्दू के लेके पहुंच गए तो कुछ नहीं मालूम होगा। अरे भाई, जिसको मालूम होगा वही तो बता पाएगा। ऐसे जो जीवात्मा का भेद जानता है वही बता पाएगा। जिसने प्रभु को पाया है, जिस तरीके से पाया है, वही आपको बता सकता है, बाकी कोई बता नहीं सकता है। हमारे हुजूर महाराज जी आए हैं, ये प्रभु को पाए हैं, दर्शन किया है। रोज देवी देवताओं के लोग जाते आते हैं, सबका दर्शन करते हैं इसी मानव शरीर के अंदर बैठे बैठे, और सब कोई आपके शरीर के अंदर है। हम लोग कहते जरूर है कि देवी देवताओं का दर्शन करेंगे, और करने हम लोग दुनिया में जाते हैं, लेकिन देवी देवता तो बैठे तुम्हारे अंदर है। वो लिंग शरीर होता है, वही देवी देवताओं का शरीर होता है। ये शरीर के अंदर जीवात्मा है, दोनों आंखों के मध्य भाग में यहीं पर बैठे जीवात्मा। लेकिन जीवात्मा के ऊपर 4 खोल चढ़े, ये चौथा खोल है जिसमें हम आप बैठे। इसके अंदर लिंग शरीर है, लिंग शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर है, उस कारण शरीर के अंदर जीव बैठा है। यानी जीवात्मा 4 खोलों के अंदर है, और 4 खोल जब इसके ऊपर से उतरेंगे तब जीवात्मा निर्मल हो पाती है। और जो खोल जहां से मिलता है, जब जीवात्मा का उतार काल भगवान ने स्मृत रूप में किया है, तो सबसे पहले काल भगवान ने कारण शरीर का पिंजड़ा बनाया, उसने जीवात्मा को बंद कर दिया। अब जीवात्मा कैद हो गई। उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा पिंजड़ा बनाया सूक्ष्म शरीर का, 9 तत्वों का, उस कारण शरीर के पिंजड़े के सहित जीवात्मा को उसके अंदर बंद कर दिया। अब 2 परसों के अंदर हो गई। फिर लिंग शरीर का पिंजड़ा बनाया, उससे थोड़ा बड़ा और पिंजड़े के सहित उसमें बंद कर दिया। उसके बाद इस पिंजड़े को बनाया, इसके अंदर बंद कर दिया। तब 4 खोलों के अंदर हो गई ना। जैसे हमारे आपके शरीर में ऊपर पहले हम बनियान पहनते हैं, फिर कुर्ता पहनते हैं, फिर सदरी पहनते हैं, इसके ऊपर हम कोट पहन ले। कितने कपड़े हो जाएंगे? 4। अब हमको उतारना अगर हो तो कैसे उतारेंगे? पहले बनियान उतरेगी कि कोट?
ऊपर का कपड़ा पहले उतरेगा। अच्छा मान लिया चारों कपड़े हमने पहन लिया, आप इन आंखों से बनियान को अपनी देख सकते हो? नहीं देख सकते हो ना? देवी देवताओं का क्या इन आंखों से देख पाओगे? देख पाओगे? बात समझ में आई ना? देवी देवताओं का लिंग शरीर है, इस शरीर के अंदर लिंग शरीर है, आप देवी देवताओं की आंखों से देख कैसे पाओगे? और आज दुनिया में एक बार ट्रेन पर हम जा रहे सफर कर रहे थे, एक प्रेमी हमसे जिहारत करने लगा, मैंने देवी देवताओं को देखा। हमने कहा सरासर झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ बोल रहे हो। देवी देवताओं का शरीर लिंग शरीर होता है, इसीलिए हम लोग जो अग्यार करते हैं, हवन करते हैं ना, देवी देवताओं की जब आप लोग पूजा करते हो तो हवन अग्यार करते हो ना, अगरबत्ती सुलगाते हो ना, ये क्यों करते हो? पता है क्यों किया जाता है? अगरबत्ती को सुलगाई जाती है, धूप बत्ती को सुलगाया जाता है। धूप बत्ती सुलगाया इसलिए जाता है तो सुगंधित आहार है, लिंग शरीर का सुगंधित आहार है। और इस स्थूल शरीर का क्या है, इसमें हम लोग बैठे हैं, इस शरीर का भोजन है दाल चावल सब्जी रोटी, स्थूल भोजन है। और ऐसे लिंग शरीर का भोजन है सुगंध। उसके बाद कारण शरीर का भोजन अलग है प्रकाश, और इसका जो सूक्ष्म शरीर है उसका भोजन अलग। हर शरीरों का, चारों शरीरों का भोजन अलग अलग है। तो ऐसे महात्मा कहते हैं, जब स्वयं महाराज सुना रहे थे, हमारे जब बच्चा जीवात्मा का उतार हुआ तो हर मंडल में जहां जहां की स्थिति है वहीं से इन शरीरों में बंद करते चले आए स्मृत लोक तक। अब जब यहाँ से जीवात्मा अमर लोक को जाएगी तब ये सारे शरीर उतरेंगे, और जब सारे शरीर उतर जाएंगे तब जीवात्मा निर्मल होकर के अपने धाम को जाती। लेकिन वो तरीका है, कैसे जाओगे आप अमर लोक अपने देश? और जब अमर लोक जाओगे तो आप देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये रास्ते में आपके ऊपर फूलों की बरसात करेंगे, फूलों की। बगैर इनकी पूजा किए हुए आप फूलों की बरसात खुद ही इनके तुम्हारे ऊपर करेंगे। लेकिन कब? जब अमर लोक जाओगे तब, अगर संत महात्माओं की बात को मान लिया तो। रामायण में गोस्वामी महाराज ने लिख दिया है, कलयुग केवल नाम आधारा। केवल माने जानते हो क्या होता है? केवल माने और कुछ नहीं, अकेले केवल यही काम करना है। केवल माने ये होता है, कहते भाई केवल इतने काम करना है, बस केवल एक काम करना है। कहा जाता है ना भैया, हम लोग आप भाषा में बोल देते हैं केवल एक काम करना है। केवल माने बस यही एक काम, और कुछ नहीं करना। इसलिए लिख दिया गोस्वामी महाराज ने, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जिस नाम का सुमिरन करने से ये जीव अमर लोक को जाता है, फिर कभी मरता नहीं, उसको मरना नहीं पड़ता है। और इस मृत लोक में जब तक रहोगे तब तक मरना पड़ेगा और जन्मना पड़ेगा। जो जन्मा है संसार में उसको मरना पड़ेगा, यानी जो चीज बनी है उसको बिगड़नी निश्चित है। ये नीम का पेड़ है, ये झोपड़ी आपकी बनाई गई है, इसको एक दिन बिगड़ना है। इसको डेट पेंट करते रहोगे, बनाते रहोगे, बिगड़ती रहेगी, बनाते रहोगे, ये संसार का नियम है। इसलिए भाई बहनों कहा, जब लग चावल धान में तब लग उपजय आए, और जग छिलके को तज निकस तो मुक्त रूप हुई जाए। जब लग चावल धान बना रहता है तब तक तो उसको जमीन में गाड़ दो, वो अंकुरित हो जाएगा, पौधा बन जाएगा, जम जाएगा, फल भी लग जाएंगे उसमें। और अगर छिलके को हटा दो चावल के ऊपर से और चावल को जमीन में गाड़ो तो जमेगा, नहीं जमेगा ना? समझ में आ रही है बात? जब तक धान बना रहेगा तब तक तो जमेगा, जन्म होगा उसका, और जब जन्म होगा तो मौत निश्चित है, मरना यानी वो खत्म होगा। और अगर जो जन्मेगा नहीं तो उसको मरना कहां से पड़ेगा? भाई जो चीज बनेगी नहीं तो बिगड़ेगी कहां से? इस संसार में जन्मना नहीं, उसको कहते अमर होना। जब आप जन्म नहीं लोगे और आप सोचते हो कि हम इस संसार में ऐसे जन्म ले और ऐसा आराम से जिंदगी बिताएं, अरे प्रेमियों यहाँ का सुख क्या है? यहाँ का सुख तो क्षण मात्र का सुख है। और अगर एक बार कहीं आपने इसी मानव शरीर में रहते हुए बाबा जी की बात को मान करके जय गुरुदेव नाम का सुमिरन इसी झोपड़ी में आपने कर लिया तो इस संसार में आप रहना पसंद नहीं करोगे। कहोगे क्या रहो इस संसार में, एक झलक केवल आपको दिखाई दे जाए वहां की, एक झलक, और सबके पास पावर है, इस काम को आप कर सकते हो। इसलिए भाई बहनों आप सबसे निवेदन और प्रार्थना है, आप सब भाई बहन कल वहां पर आइएगा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, एक साधे सब सधाए और सब साधे सब जाए। एक साधे एक चीज सीख लो, एक चीज से सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। एक साधे सब सधाए, फूके ते आगी जले, फूके दिया बुझाए। अपने मुख से फूकना सीख लो, केवल मुख से फूकना है, दीपक बुझ जाएगा और आग जल जाएगी। केवल मुख से आपको फूकना सीखना है ना, मुख से फूक लो, ऐसे फूक दो तो दीपक बुझ जाएगा ना, और आग अगर धधकती होगी तो जल जाएगी। काम तो एक ही है ना आपका। तो ऐसे ही जब नाम का जाप करोगे तो 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवी, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 17 करोड़ बैराग, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सबका दर्शन दीदार एक साथ में हो जाएगा।
इसी को एक के साथ है। नाम का जाप करने से सब के सब दर्शन हो जाएंगे। अगर आपका पावर राष्ट्रपति से हो जाए तो बताए सांसद जी के पास जाने की जरूरत है? नहीं विधायक जी के पास, नहीं प्रधान जी के पास, किसी के पास जाने की आपको जरूरत है? नहीं। तो आपका राष्ट्रपति से खुद पावर हो जाएगा। अरे सब लोग तुम्हारे पास आएंगे, बड़े बड़े मुख्यमंत्री तुम्हारे करीब आएंगे, भैया हमको भी मिला दो राष्ट्रपति साहब से, प्रधानमंत्री जी से, आपके पास खुद आएंगे। तो इसलिए नाम का अगर जाप कर लोगे, लेकिन नाम मिलता किसके पास है? नाम तो है संतन आधीना, नाम संतों के पास मिलता है। और संतन बिन कोई नाम ना चीना, संतों के बगैर कोई नाम भी नहीं चीना है, ना पहचाना है। इसलिए भाई बहनों हाथ जोड़ करके निवेदन है, संतों की परिभाषा पहले जान लीजिए, संत कहते किसे और संत मिलते कैसे हैं। आसानी से संत मिलते भी नहीं, धरती पर संत रहते तो जरूर हैं। संत भी दो प्रकार के होते हैं, एक गुप्त संत होते हैं, एक प्रकट संत होते हैं। लेकिन जो गुप्त संत होते हैं वो नाम की दौलत आपको नहीं देते, उनका काम होता है केवल जीवन पर संस्कार छोड़ना। और जो प्रकट संत होते हैं उनके पास होता है पावर, वो नामदान देते हैं, उनका गुरु का आदेश होता है। हमारे गुरु महाराज का आदेश है, महाराज जी को, दाना गुरु महाराज का आदेश स्वामी महाराज को जब मिला था तब उन्होंने एक काशी बनारस से शुरू किया था नामदान देना, एक बहन के हाथ जोड़ने पर, निवेदन करने पर। ऐ प्रेमियों, आज महाराज जी को आदेश स्वामी जी महाराज ने दिया, तब आपके जौनपुर जिले में 122 दिन रह करके जन जागरण कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके आप सबसे निवेदन प्रार्थना है कि आप लोग अपना काम कर लो, मौका अभी है, कुछ कर लो, करा लो, और बचना जो चाहो तो साथी बना लो। अभी मौका है तुम्हारे पास, सबके पास समय, ना जाने कब क्या हो जाए। ऐ मानो तेरे शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कुछ पता नहीं। इतने लोग यहाँ पर बैठे हो, ये जहां तक आवाज जाती होगी लोग घरों से सुन रहे होंगे, आप अपने दिमाग से ठंडे दिमाग विचार कर लेना कि आप कब मरोगे। कोई है पता? शाम को मर जाए, आज रात में मर जाए, कल दिन में मर जाए, परसों मर जाए, कब मर जाए किसी को कोई पता नहीं, कुछ नहीं पता। इसलिए महात्माओं ने कहा काल करे सो आज कर, और आज कराए सो आप, यानी जो कल के लिए आपने सोचा उसको आज कर डालो, और जो आज के लिए आपने सोचा उसको तुरंत कर डालो। पल में प्रलय होएगी, बहुत करोगे कब, पल भर में प्रलय आ जाएगी, कब करोगे। तो जो अच्छा काम है उसको पहले करो, अपनी जीवात्मा को नरक 84 से बचाने का काम कर लो। अगर कल महाराज जी से आपने नाम की दौलत लेकर के भगवान का भजन करना शुरू कर दिया अपने घर में, तो आपका रोग जो बला बीमारी है तो सब दूर हो जाएगी, बाल बच्चे खुशहाल हो जाएंगे, जीवात्मा नरक 84 नहीं जाएगी। बाबा जी सीना ठोक करके से कहा बच्चा मैं तुम्हें नरक जाने से बचा लूंगा। अब इससे बढ़कर के और क्या होगा, नरक जाने से आप बच जाओगे। मान लिया श्वासों की पूंजी हमारी परसों पूरा हो गई तो क्या करोगे? आपने सोचा रे भाई कल ना जाओ, देखा जाएगा, फिर महीने 2 महीने बाद चले जाएंगे, 2 महीने महाराज जी रहेंगे, तो 2 महीने के चक्कर में कभी नहीं पड़ा जाता है। जब हम आपको कोई श्वासों की पूंजी का पता ठिकाना नहीं है, जो सामने आ जाए उसको कर डालो, तुरंत पहले पकड़ो अपनी जीवात्मा को, महात्माओं के चरणों में लगा दो, पकड़ा दो। अगर एक बार महात्मा आपके जीवात्मा को पकड़ लिए, जीवात्मा को उनके हाथों में लगा दिया, महात्मा पकड़ लिए, तो काल तुम्हारा भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। भले 1 जन्म लेना पड़े, 2 जन्म लेना पड़े, 10 जन्म लेना पड़े, महात्मा जब तक तुम्हें निर्धाम नहीं पहुंचा देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। स्वामी महाराज कहते हैं बच्चा मैंने जिसका हाथ पकड़ा है छोड़ूंगा कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक निर्धाम न पहुंचा दूं। ऐसे महात्मा होते। महाराज जी आए हम आपको लेने के लिए अपने निज घर के लिए, कहा निज घर से जब से आए हो अपने सुध खुद ही भुलाए हो, मैं जो रहा था बात तेरी, फिर मानस रूप बनाया हूँ। मनुष्य रूप बना करके महाराज जी तभी आपके बीच में आए, काली दाढ़ी में आपके बीच में घूम रहे हैं, इसलिए कि अपने जीवों को पकड़ने के लिए, अपने धाम पहुंचाने के लिए। तो आप सब भाई बहनों से निवेदन प्रार्थना, इस काम को आप लोग कर ले। अभी सवेरा है, अभी मौका है, नहीं आगे बहुत पछताना पड़ेगा। आएगी नोटिस, जमानत न होगी तो क्या करोगे? पल्ले अगर से कोई अमानत न होगी, और अमानत क्या रुपया पैसा दोगे? रुपया पैसा देने से नहीं, आप ये कहोगे जब यमदूत आएंगे बताओ भाई तुमने क्या किया आज तक जीवन में? कहोगे हमने जमीन खरीदा 50 बीघा, हमने महल बनवाया, हमने हवाई जहाज खरीदा, हमने गाड़ी घोड़ा खरीदा, एक भी नहीं सुनी जाएगी, डबल मार पड़ेगी ऊपर से। इसलिए भाई बहनों निवेदन प्रार्थना है, सब लोग मौके का फायदा उठा लो। अभी सवेरा महाराज जी आपको नाम की दौलत दे देंगे, घर में आकर के भगवान का भजन कर लेना। और भगवान का जब भजन करना शुरू कर दोगे तो हनुमान जी ने एक बात कहा, नासै रोग हरे सब पीड़ा, जपत सुबीर हनुमत रघुबीरा। यानी रघुबीर के नाम का जाप किया है हनुमान जी ने, सब जाकर के उनकी सारी पीड़ा नष्ट हो गई। अगर आप इस काम को कर लोगे तो आपकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी पीड़ा हमारी आपकी क्या है? जन्मना और मरना। लोग कहते हैं भाई जन्मने के समय देखो हमारी माताएं बहनें क्या करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो खूब ढोलक मंजीरा बजा बजा करके खूब खुशियां मनाई जाती है जब बच्चा पैदा होता है। लेकिन बच्चा तो रोता है,
रोता है ना कि हंसता है? जन्म के समय बच्चा रोता है ना? बच्चा रोता है तो हम लोग क्या करते हैं? हंसते हैं, खुशियां मनाते हैं। अच्छा, रुलाई आपके कब आती है? आपकी रुलाई कब आएगी? जब कोई दुख पड़ेगा, कोई परेशानी पड़ेगी, तभी तो रुलाई आती है ना। बच्चा तो रो रहा है, आप कहते हो हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो? कबीर सामने एक बात कहा, कबीर जब तू आया और जग हंसा तू रोए, यानी जब इस संसार में आप आए हो तो पूरा संसार हंसा और तुम रोए हो। ऐसी करनी कर चलो, तुम तो रो करके आए हो, संसार हंसा है। और जो एक बार हंसता है उसका नंबर दोबारा रोने का आ जाता है। वही बच्चा जब पैदा होता है तो संसार हंसता है, और वही बच्चा अगर दूसरे दिन विदा हो जाए तो आप क्या करोगे? हंसोगे तो रोगे? रोएंगे ना। जो एक बार हंसता है उसका नंबर दोबारा रोने का होता है, और जो पैदा हुआ है वो रो करके आया है, और जब जाता है तो रो करके जाता है। यानी आप तो दोनों तरफ से रोए हो, आए हो तो रोए और जाओगे तो रोए। जाते वक्त क्यों रोगे? यमदूत मार मार करके खाली कराते हैं पीड़े को, इसलिए आपको रोना पड़ेगा। आए प्रेमी भाई बहनों, ऐसा काम कर लो, ऐसी करनी कर लो। शरीर मिला है आपको करनी करने के लिए। जो आप अमर लोक निकल जाओ, तरीका सीख लोगे तो आपको रोना नहीं पड़ेगा, हंसते हुए मालिक की गोद में बैठ करके अमर लोक जाओगे। कहा करनी का समय अभी प्यारे, और कर ले निज काम। अपने मानव शरीर जो आपको मिला है, अभी सवेरा मिला, करनी का समय अभी प्यारे, कुछ कर ले नेक कमाई तू, वरना फिर मानो जीवन का पाना आसान नहीं होगा। सत्संग ज्ञान गुरु भक्ति का पाना आसान नहीं होगा जब लग तेरे शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा। सत्संग ज्ञान गुरु भक्ति का पाना आसान नहीं होगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, अवसर मिला, मौका मिला, तभी तो हम लोग आए आपके रात में, इतनी रात में ऐसे जंगल में, आपको आवाज लगाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए कि आपके पास समझ में कुछ आ जाए। कल महाराज जी के पास जाओगे तो क्यों जाओगे? आपका जब लाभ समझ में नहीं आएगा तो क्यों जाओगे वहां पर? हम लोग ये देखो प्रतापगढ़ के प्रेमी हैं, हम लोग भी दूर दूर से आए हुए हैं आपको बताने के लिए कि हमारा कुछ लाभ हो गया है तो आप भी अपना लाभ कमा लो, ये लोग भी बना लो और परलोक भी बना लो। अवसर मिला है, मौका मिला है। बाबा जी ने ये नहीं कहा कि आप जंगल झाड़ी में जाकर के बैठो, ऐसे नहीं। आज के समय में भगवान मिलेगा तो इसी मानव शरीर में मिलेगा। अरे प्रेमियों, जंगल में सबरी रह रही थी और भगवान राम को प्रसन्न कर लिया जूठे बैर खिला करके। जूठे बैर खिलाया था, याद है? नहीं याद है? बहनों को तो खूब मालूम, कीर्तन भजन गाते रहते खूब, सबरी के जूठे बैर खिला करके। जब सबरी को जूठे बैर खिला करके सबरी ने, और जंगल में क्या था उसके पास? कुछ नहीं था भोग लगाने के लिए, लेकिन जूठे क्यों किया? इसलिए देखो भाव था उसके अंदर कि हमारे प्रभु आएंगे। वो भी सबरी इंतजार कब से भगवान राम का करने लगी? मतंग ऋषि के आश्रम में चुपचाप सेवा करते, छुआछूत का समय था इतना ज्यादा वो कि लोग बुलाते नहीं थे। छोटी जन अनुसूचित जनजाति की सबरी, भील अनुसूचित जनजाति आते हैं, बुलाते नहीं थे, तो इसलिए चुपचाप जाती थी, सेवा कर रही थी। सेवा का फल उसको मिला। मतंग ऋषि ने कहा है सबरी तुमने सेवा किया आश्रम में, इसलिए तुझे सेवा का फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? भगवान राम धरती पर अवतार लिए, तुझे मिलने के लिए तेरे आएंगे पास। सबरी इंतजार करने लगी, गलियां बहारने लगी, रास्ता देखने लगी, इंतजार करने लगी। भगवान राम जब आए सबरी के पास तो सबरी से कहा सबरी तेरे ऊपर अति प्रसन्न है। भगवान राम जब आए तो वही पैर उठा करके दे दिया। अब वो तभी से इंतजार करते रहे, सोचते थे कि हम भोग लगाने के लिए क्या देंगे, हमारे प्रभु आएंगे, क्या देंगे उनको खाने के लिए, रिझाने के लिए। तो वहां जंगल में क्या था? वही पैर तो तोड़ती और अपनी जवान से दांत से काटती और चख लेती, मीठा है कि खट्टा। अगर खट्टा है तो बहा देती, मीठा रख लेती, भाई ऐसे देखने में समझ नहीं आएगा तो रख लेती। वही जब प्रभु आए मीठा बैर खिलाया, और जब खिला दिया तो खुश हो गए, कहा मांग ली जो कुछ मांगना, तेरे लिए खुला खजाना है आज। सबरी ने मांगा क्या? मालिक हमको अमर कर दो। मरने से सभी कोई डरता है, और या इतने लोग बैठे सभी कोई मरने से डरते हो ना? सब कोई मरने से डरते हो ना? तो सभी को जब मरने से डरता है तो सबरी भी डर रही थी। उसने कहा मालिक हमको अमर कर दो, हम मरे ना। तो भगवान राम ने कहा देवी अगर तुझे अमर होना है तो इस मानव शरीर में तो तू अमर नहीं हो सकती। अगर अमर होना है तो मैं एक तरीका तुझे बता देता हूं, लेकिन ये पावर मेरे पास नहीं है। मैं तुझे रास्ता बता देता हूं। कहा बता दीजिए प्रभु। कहा पहले भक्ति करो, भक्ति करना पड़ेगा। और आज यहाँ किसी से कह दो भक्ति करो तो कहते लाओ भाई कपड़ा रंगा लो, जटा जूट रखा लो, चंदन तिलक टीका लगा लो, भक्ति शुरू हो गई। बस इसी को भक्ति कहते लोग। ये भक्ति नहीं है, ये भेष है। लेकिन भेष को भी हमारे गुरु महाराज ने कहा बच्चा प्रणाम कर लेना,
निंदा बुराई मत करिएगा भेष को। कहा भक्ति भेष भगवंत रहे और जैसे धर्म आकाश और भक्ति कमावे गुरु चरण तो भेष जगत की आस। भक्ति से गुरु चरण मिलते हैं और जब गुरु मिल जाते हैं तो हमारे लोग पहुंचा देते हैं। और भेष से जगत में ही बार बार जन्मोगे मरोगे जन्मोगे मरोगे पटके जाओगे से, बस ये नियम है। इसलिए भाई बहनों आज लोगों के अंदर भक्ति की समझ भेष बना लिया तो भक्ति शुरू हो गई। नहीं, भक्ति का मतलब है गुरु आदेश का पालन। जब भक्ति करोगे तो का प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। रामायण में लिखा उठा करके देखो पढ़ो। पहली भक्ति संतों का संग और दूसरी भक्ति उन्हीं के कथा और प्रसंग को सुनो। वही है राम कथा, सत्यनारायण स्वामी की कथा। और वो कथा कल महाराज जी जो आपको सुनाएंगे, ये जीवात्मा का परमात्मा से मिलन कब और कैसे होगा, जब ये कथाकार सुनाएंगे आपको तो आप सुन करके आपका संशय रूपी पक्षी उड़ जाएगा। यानी संसार से आप जुदा हो जाओगे, संसार से पीड़ा हो जाओगे, संसार से अमर लोक हो जाओगे। और जब तक संसार में रहोगे तब तक जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। भैया आपको चावल और धान का उदाहरण दे तो दिया। जब तक चावल बने रहो, जब धान बने रहोगे तब तक जन्मना पड़ेगा, तो मरना भी पड़ेगा। और छिलके को हटा के आपने बाहर कर दिया, चावल को जमीन में गाड़ोगे तो जमेगा नहीं, जमेगा तो मुक्त हो जाएगा। जीवात्मा क्या है? चावल। और संसार क्या है? चावल के ऊपर लगा हुआ छिलका। केवल चावल के ऊपर से छिलके को हटा के बाहर कर दो और चावल को जमीन में गाड़ो, नहीं जमेगा। और जब तक छिलका चिपका रहेगा, यानी जब तक आपके जीवात्मा संसार के बीच में रहेगी तब तक इसको जन्मना और मरना पड़ेगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, आप ही सब लोग तो कहते हो आत्मा ही परमात्मा, कहते हो ना, आत्मा ही परमात्मा। तो आत्मा कहाँ है? आपके शरीर के अंदर, यहाँ पर दोनों आंखों के मध्य भाग में। तो जब आत्मा ही परमात्मा है तो आत्मा तो यहाँ बैठी है, तो परमात्मा कहाँ मिलेगा? बाहर। अरे प्रेमियों, परमात्मा को इसी को जानो, पहचानो, समझो। इसी को कहते आत्म साक्षात्कार, यानी आत्मा को देखना। आत्मा को आप देखो, भगवान कृष्ण ने भी गीता में इस बात को कहा है। अरे पार्थ, आत्म साक्षात किए बिना कुछ कल्याण तुम्हारा होने वाला नहीं है। तो आत्मा का साक्षात्कार करो। और आत्मा को साक्षात्कार मतलब होता देखना। अपनी आत्मा को स्वयं देखो, स्वयं पहचानो। और जब अपनी आत्मा को देखोगे तब जाकर के सबको देख ले जाओगे। और जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं देख पाओगे तब तक किसी को नहीं देख पाओगे। यहाँ लोग लड़ाई झगड़ा जब करते हैं, कहते हैं मैं तुझको जानता हूँ, तेरे बाप को जानता हूँ, तेरे पीढ़ी दर पीढ़ी को जानता हूँ। कहते हैं ना लोग, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं अपने को जान नहीं पाए और कहते हैं तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी को जानते हैं। पहले अपने को तो जानो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने को जाना है, कबीर साहब ने अपने को जाना है, राम ने अपने को जाना है, हनुमान जी ने अपने को जाना है, तब आज वो सबको जान रहे हैं। पहले अपने को जानो। लेकिन उन्होंने गुरु किया है, भगवान राम ने गुरु किया है, गुरु की बात माना है। आज राम की जय जयकार दुनिया में हो रही है। भगवान कृष्ण ने अपने गुरु की बात माना है, दुनिया में आज उनकी पूजा हो रही, जय जयकार हो रही है। हनुमान जी ने अपने गुरु की बात माना है, आज दुनिया में जय जयकार उनकी हो रही है। अगर आप भी अपने गुरु की बात मान लोगे तो आपकी भी पूजा हो जाएगी। स्वामी जी महाराज कहते थे प्रेमियों, जब आत्मा ही परमात्मा है तो आत्मा को जान लो। और वही महाराज जी कल आपको बता देंगे आत्मा को कैसे जानोगे। जीवात्मा से जब प्रभु का भजन करोगे, जीवात्मा से पुकारोगे उस मालिक को, तब जाकर के आपका कल्याण होगा, आप अपने को जान जाओगे। ऐ प्रेमियों, सब में खुदा का नूर है, सब में खुदा का नूर है। कोई ऐसा बाकी नहीं इसमें खुदा का नूर ना हो। सब में खुदा का नूर है, वही हाजिर हुजूर है। लेकिन हाजिर हुजूर तो है, हाजिर हुजूर यानी भगवान, खुदा का नूर यानी जीवात्मा। ये जीवात्मा है और वही हाजिर हुजूर है, वही भगवान परमात्मा है। लेकिन उस परमात्मा को, भगवान को कैसे देख पाओगे? जो मुर्शिदे पूर है उसी ने देखा नूर है। मुर्शिदे पूर यानी जिसके सच्चे कामिल मुर्शिद मिल जाए, सच्चे महात्मा मिल जाए, सच्चे संत मिल जाए, तब जाकर के इस नूर को आप देख पाओगे, जीवात्मा को देख पाओगे। और जिसने ये काम कर लिया, जीवात्मा को देख लिया, उसका कल्याण हो गया, हमारे लोग जीवात्मा पहुंच जाती है। इसलिए भाई बहनों, इस काम को आप सब भाई बहन कर लो, सब लोग कर लो। अगर छोटी जाति बड़ी जाति का चक्कर अगर किसी के दिमाग में हो तो छोटी जात बड़ी जात से नहीं, महापुरुष जो होते हैं, सच्चे संत होते हैं, छोटी जात बड़ी जात से नहीं। ये तो छोटी जात बड़ी जात तो यहाँ हम आपने बना लिया है। कहा जात ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। तलवार का मोल करो और म्यान का मोल मत करना। इसलिए भाई बहनों, अभी सवेरा आपका लाभ हो जाएगा। आप सब भाई बहनों से प्रार्थना निवेदन है, हम सत्संग सुनाने नहीं आए, हम आपको निमंत्रण देने आए। महाराज जी ने कहा जाकर के थोड़ा लाभ बता दो कि क्या लाभ होगा, आपके रोग बला बीमारी सारी दूर हो जाए। हनुमान जी ने कहा हनुमंत सिपत पर सोई, जब लग सुमिरन भजन न हुई। कहा जब लग सुमिरन ध्यान भजन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे ऊपर विपत्तियों का भंडार जमा रहेगा, जब तक इस काम को नहीं करोगे। आप दुनिया में चाहे जा चले जाओ, हनुमान जी के ऊपर लड्डू पूरी चढ़ाते हो, लेकिन लड्डू पूरी चढ़ाने से जब हनुमान जी खुश हो जाते हैं
तो आपके लिए कुछ बताएंगे कि बच्चा हम तुम्हारी लड्डू पूरी खाने से बहुत खुश हो गए, अब मैं तुमको एक रास्ता बता रहा हूं, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाए, तो उस काम को करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? कि हनुमान जी पर केवल जीवन भर लड्डू पूरी चढ़ाते रहो चढ़ाते रहो चढ़ाते रहो, जो वो बताओ उस काम को ना करो, तो कोई लाभ आपका होगा? कोई लाभ आपका नहीं होगा। भाई लड्डू पूरी जीवन भर चढ़ाते रहोगे, पूरा जीवन जब तक मौत ना हो तब तक चढ़ाते रहो, लड्डू पूरी खिलाते रहो, कर्म अपने ऊपर लादते रहो। ये मत समझ लेना कि कर्म नहीं लगता, कर्म लगता है। उनके नाम से अगर लड्डू पूरी अपने मन से आप खिला रहे हो, तुम्हारा मन कह रहा है ना, आपका मन कह रहा है कि मैं हनुमान जी के नाम से मैं लड्डू पूरी खिलाऊंगा, और लड्डू पूरी खिला रहे हो। 1000 लोगों को अगर आपने लड्डू पूरी खिलाया तो 1000 लोगों के यहाँ लड्डू पूरी खाने आपको जाना पड़ेगा, यही मिलेगा इस संसार में। और हनुमान जी की अगर बात मान लोगे तो फिर दोबारा आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, खाना नहीं पड़ेगा, कर्म आपका दूर हो जाएगा। इसी से पुण्य बन जाता है। जब लड्डू पूरी आप खिलाते हो तो उसी से पुण्य बन जाता है, और उस पुण्य के द्वारा संत मिल जाते हैं। लेकिन आप तो बस उसी जगह एक जगह टिके पड़े हो, कामाने कबूतर कामाने कबूतर कामाने कबूतर चिल्ला रहे हो, और आगे आप पढ़ते ही नहीं हो। कक्षा 1 में पढ़ते रहोगे जिंदगी भर के, PhD की डिग्री कब पाओगे? हाई स्कूल इंटर की डिग्री कब पाओगे? किसी दूसरे गुरु के पास जाओगे तभी तो मिलेगी। और प्राइमरी स्कूल में कामाने कबूतर रखते रहो जीवन भर, बस यही करना है। अरे प्रेमियों थोड़ा आगे तो बढ़ो, और आगे बढ़ नहीं रहे हो। जो महात्मा बता रहे हैं उस काम को कर नहीं रहे हो। हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी जो कह रहे हैं उस काम को कर नहीं रहे हो। हनुमान जी ने इसीलिए कहा नाम का जाप करो। हनुमान जी ने भी मुनिंदर मुनि को गुरु बनाया है। त्रेता में मुनिंदर मुनि गुरु आए थे, सत्यवेदी गुरु थे, उनको नाम दान उसे लिया, और हनुमान जी ने राम के नाम का जाप किया है। लेकिन उस समय पर जो नाम था वो नाम उन्होंने दिया है, नाम लेकर के उन्होंने भजन किया, तब हनुमान जी की आज जय जयकार दुनिया में हो रही। अगर आप इस काम को कर लोगे जय गुरुदेव नाम का जाप करके, तो दुनिया में तुम्हारा नाम होगा, जय जयकार हो जाएगी। अगर जय गुरुदेव नाम का जाप करना शुरू कर दोगे, एक दिन आपकी जीवात्मा निकल करके अमर लोक जाएगी और आना जाना सीख जाएगी। इस जीवात्मा में इतना बड़ा पावर हो जाएगा, जब शरीर का समय पूरा होगा, ये शरीर को निकाल करके जहां पर गाड़ा जाएगा, शरीर दफनाया जाएगा, वहां पर समाधि बनाई जाएगी। इस्लाम धर्म में मजार बनाई जाती, और हिंदू धर्म में समाधि कहते हैं। शरीर तो गाड़ा जाता है, ये शरीर गाड़ा जाता है, जहां समाधि बनाई जाती है। दुनिया के लोग समाधि पर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, और वहां आप बैठे हो अमर लोक में, जीवात्मा तो वहां बैठी है। जिस शरीर में बैठ करके भजन किया है, पावर मिला है उसको अमर लोक जाने का, तो वही शरीर जहां गड़ा है वहां लोग, दुनिया के लोग जाते मत्था टेकते, तो वहीं से तुम देखते हो। वो मन्नतें मांगते हैं दुनिया के लोग, बेटा दे दो, बेटी दे दो, परिवार दे दो, पत्नी दे दो, पति दे दो, खेती दे दो, दुकान दफ्तर दे दो, दुनिया के लोग मांगते हैं ना। जाते मांगते समाधि पर, वहां बैठो वहीं से दया कर देते हो। इतना पावर आपके पास हो जाता है, जो इच्छा करी हो मन माही, और हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। इतना बड़ा पावर तुम्हारे पास होता है जब नाम का जाप करते हो, तब वैसे दया करते हो और दुनिया के लोगों का भला हो जाता है। अगर बेटा बेटी परिवार मिल गया, रुपया पैसा धन दौलत समाधि पे जाने पे मिल गया, तो आप जय जयकार करोगे नहीं करोगे? आवाज लगाओगे नहीं लगाओगे? आए प्रेमियों चले जाओ फला समाधि पर, वहां पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो आपकी जय जयकार हो जाएगी। और अगर आपने इस काम को भजन नहीं किया, पूरे जीवन की कमाई कौन लेगा? आपके बच्चे ही तो लेंगे। पूरे जीवन की कमाई आपकी कौन लेगा? आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग ले लेंगे पूरे जीवन की कमाई। और आपके ऊपर जो पाप कर्म लग रहा है, उन्हीं बच्चों से कह दो बच्चा हमारे पाप कर्म जो लगा हुआ है, संपत्ति तो आप लोगे, एक पाप कर्म भी हमारा ले लो। है कोई लेने वाला? कोई नहीं लेने वाला। इसी को कहते दुनिया ऐसी स्वार्थी है, का स्वार्थ का परिवार सकल है, कोई काम ना आई, और बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, चाहे ले अजमाई। और अपने स्वार्थ का जमनवा फिर नर्तनवा न मिली। अपने स्वार्थ का जमाना है, ये नर्तन दोबारा अब नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा, कब खत्म हो जाए सौ की पूंजी। इसलिए अभी मौका है, सवेरा है, इस काम को कर लो। जब वो कहते हम नहीं लेंगे और केवल स्वार्थी, अगर आप हिस्सा अपने बच्चे को नहीं देते हो तो जानते हो क्या करते हैं? तुम्हारे ही बेटे ले जाएंगे कचहरी में खड़ा कर देंगे जज साहब के पास, जज साहब हमारे पिताजी हैं, हमको हिस्सा नहीं दे रहे हैं। तो जज साहब क्या करेंगे? दे भाई हिस्सा, जबरदस्ती हिस्सा दिला देंगे, बंटवारा करा देंगे तुम्हारी संपत्ति में। लेकिन आप अगर उनसे कहीं गुहार लगा दिया, जज साहब ये हमारे बेटे हैं, हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा तो लगा रहे हैं, मैं हिस्सा इनको आपके कहने से दे देता हूं, लेकिन एक हमारी भी निवेदन सुन लीजिए। कहेंगे बताओ? आप कहोगे हमारे ऊपर जो पाप कर्म लगा है, प्रॉपर्टी तो आपने बंटवा दिया, लेकिन पाप कर्म का भी बंटवारा करा दो। कोई जज करा पाएगा? बस इतना आप जान लीजिए, कोई जज नहीं करा पाएगा तुम्हारे पाप कर्मों का बंटवारा। जो तुमने पाप कर्म किया है, चोरी डकैती बेईमानी घूसखोरी मक्कारी कतारी करके, और उस प्रॉपर्टी को आपने बनाया है, और वही प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन प्रेमियों, उसी प्रॉपर्टी का बंटवारा तो करा देंगे, लेकिन पाप कर्म का बंटवारा कोई नहीं कराएगा।
इसलिए हाथ जोड़ करके आप सबसे प्रार्थना है, अगर आपने मालिक का दर्शन कर लिया, कल नाम की दौलत ले लिया, लेकर के भजन आपने करना शुरू कर दिया, तो पहली बात तो आप नरक से बच जाओगे, भजन बने या ना बने। भजन इतनी जल्दी एक दिन में थोड़ी बन जाएगा। उसके बाद अगर परसों ही नरसों ही यानी 2-3 दिन 4 दिन 10 दिन में अगर मौत हो जाती है तो अवसर तो खत्म हो जाएगा आपका। तो दोबारा बाबा जी ने कहा बच्चा मैं मानव तन फिर दिला दूंगा, और मानव तन अगर दोबारा मिल जाएगा तो फिर आपको अवसर मिल जाएगा। तो महात्मा एक बार अगर आपने स्वीकार कर लिया तो छोड़ेंगे कभी नहीं। आपका बेटा है बाजार हाट में कहीं खो जाए तो अपने बच्चे को आप क्या करोगे? अगर दोबारा बच्चा आपका मिल जाए तो आप उसका मजबूती से हाथ पकड़ोगे और लेकर के जब तक घर नहीं पहुंचा दोगे तब तक आप छोड़ोगे नहीं। छोड़ोगे बीच नहीं छोड़ोगे, इसलिए कि हमारा बच्चा एक बार खो गया, एक बार छूट गया है, इतनी दर्द पैदा हो जाती है कि हमारा बच्चा हमारे घर पहुंच जाए किस तरीके से। तो समय भी ज्यादा हो रहा है। आपसे निवेदन हाथ जोड़ करके प्रार्थना यही है कि आप जब नाम की दौलत महाराज जी सत्संग सुनाएंगे आराम से जाना और पंडाल में बैठ जाना। सब लोग बहने बहनों की तरफ और भाई भाइयों की तरफ आप बैठ जाइएगा। जब आप बैठ जाओगे वहां पर तो महाराज जी जब मंच पे आएंगे तो सत्संग सुनाएंगे और माला उठा करके आपको समझाएंगे, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। पुराने बहने भाई लोग हो तो थोड़ा धारा दे दीजिए।